रहमतों और बरकतों का पवित्र माह रमजान मुबारक शुरू। टीकमगढ़। शनिवार की शाम चांद दिखाई देने पर रविवार से रमजान का महीना शुरू हो गया है। लगातार एक माह तक मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं। जी हाँ, दीन इस्लाम में रमजान का मुबारक महीना शाबान के महीने के बाद आता है और इस महीने का तमाम मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए रमजान का महीना बहुत ही पाक यानी पवित्र माना जाता है। इसलिए मुस्लिम लोग रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं, पांचों वक्त की नमाज अदा करते, ज़कात देते हैं और अल्लाह की खूब इबादत करते हैं, क्योंकि रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह की इबादत करने का दुगना सवाब मिलता है। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि रमजान के महीने में अगर सच्चे और पाक दिल से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह तमाम दुआएं कबूल करता है। इतना ही नहीं, रमजान के महीने में लगभग सभी मुसलमानों के घर इफ्तार के समय स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाए जाते हैं और रोजदार को परोसे जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान एक महीने का नाम है जो शाबान के महीने के बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर में यह महीना 8 महीने के बाद यानी 9वें नंबर पर आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महीने की तारीख हर साल चांद के हिसाब से बदलती रहती है। हालांकि सबसे पहले सऊदी अरब में रमजान या फिर ईद का चांद नजर आता है। अगर हम रमजान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रमजान एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जलाने के, यानी इस महीने में लोगों के तमाम गुनाह जल जाते हैं। इसलिए रमजान के पूरे महीने तमाम मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान मुस्लिम धर्म का एक मुबारक महीना है जो इस्लाम की 5 बुनियादों यानी स्तंभों में से एक है, जैसे पहला कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज आदि। साथ ही इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में मुसलमानों की प्रमुख किताब यानी कुरान भी पैगंबर मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ था। इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ना फर्ज है, यानी कुरान पढ़ना अच्छा माना जाता है और कई देशों में रमजान के महीने को कुरान का महीना भी कहा जाता है। रमजान के महीने में सभी मुसलमानों पर रोजा रखना फर्ज है, लेकिन मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार लोग 7 से 8 साल की उम्र के बाद रोजा रखना शुरू करते हैं। रोजा रखने के लिए सभी लोग सहरी फजर की अजान से पहले से लेकर शाम यानी इफ्तार तक भूखे रहते हैं और न कुछ खाते हैं न पानी पीते हैं। हालांकि कई लोगों को रोजा न रखने की छूट भी दी गई है, जैसे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चे और शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आदि शामिल हैं। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं रोजा नहीं रखती हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के मुताबिक रमजान के महीने का पहला अशरा 10 दिन रहमत का होता है, दूसरा अशरा मगफिरत का माना जाता है और तीसरा अशरा दोज़ख से आजादी दिलाता है। इस महीने में लोग शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू या किसी भी नशीली चीज से दूर रहते हैं। रमजान के महीने में तमाम मुस्लिम लोग ज़कात देते हैं। ज़कात का मतलब अल्लाह की राह में अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा गरीबों में देना होता है। रमजान के महीने में लोग हर तरह के बुरे काम को करने से बचते हैं और अल्लाह की दिल से इबादत करते हैं। रमजान के महीने का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस महीने में कई शब कदर की कई रातें आती हैं जिसमें पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत की जाती है। माना जाता है कि रमजान के महीने में जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जो रोजे रखता है उन्हें ही जन्नत नसीब होती है। मुस्लिम लोग अपना रोजा खजूर से ब्रेक करते हैं और खजूर खाने से पहले इफ्तार की दुआ मांगते हैं। रमजान के महीने के आखिर में ईद उल फितर यानी मीठी ईद मनाई जाती है जो पूरे 30 दिन रोजे रखने के बाद आती है। इसलिए यह मुसलमानों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। ईद के दिन लोग ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं और आपस में प्यार बांटते हैं। साथ ही इस दिन नए नए पकवान बनाए जाते हैं और सभी को ईदी भी बांटी जाती है। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज़ फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश।